वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ करंट अफेयर्स फंडा फ्री एजुकेशन रेवोल्यूशन। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप तक पहुंच सकें। सो टुडे फ्रेंड्स वी विल डिस्कस रैंकिंग टॉपिक इन द रीजनिंग सेक्शन। आज हम दोस्तों रीजनिंग सेक्शन में रैंकिंग के बारे में बात करेंगे। तो रैंकिंग में टोटल 2 से 3 वीडियो हमारे बनेंगे और इसमें हम आपको सारे के सारे टाइप कवर करेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे हमें फास्ट सॉल्व करना है। ओके, सो ये हमारा पार्ट 1 है। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें ताकि जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक ये वीडियो पहुंचे। लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। नाउ हियर वी गो फ्रेंड्स, कुछ फार्मूलेज हैं। द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू क्लियर हियर, आई विल डिकोड दिस वीडियो इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। मैं इस वीडियो को हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषाओं में बताऊंगा ताकि जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो सारे के सारे लोग इस वीडियो के थ्रू समझ सकें। Okay, so first of all friends, there are certain formulas to calculate the left, right or total number in a ranking question. Okay, so assume this is a straight line here. This part is the left part and this one is your right part. तो फ्रेंड्स अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन की बात करूं, यहाँ पर ये पोर्शन लेफ्ट होता है एंड दिस पोर्शन इज द राइट पोर्शन. Okay, and here total is given to you. Now the total, assume total student is given to you. Okay, the total length of this line that is given to you, and this is the left part and this is the right part. Okay, so there is a formula. Total is equals to left plus right minus 1. If the position of left hand and position of right hand is given to you, then you can find out the total number here. Okay, we will use these formulas in our questions. दोस्तों देखिए, यहाँ पर अगर आपको दो पार्ट दिए होते हैं लेफ्ट और राइट, अगर आपको लेफ्ट पोजीशन दी है, राइट पोजीशन दी हुई है और आपसे टोटल पूछा जाए, ये कहा गया कि कोई भी पर्सन जो है ए है, एज्यूम करिए ए की आपको लेफ्ट पोजीशन दी हुई है और उसकी आपको राइट पोजीशन भी दी हुई है. ठीक है, तो यहाँ से आप टोटल निकाल सकते हैं. टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट पोजीशन प्लस राइट पोजीशन माइनस 1, ये आपका टोटल निकालने का फार्मूला होगा. अब यहाँ से अगर आपको कभी टोटल दिया होगा, इफ़ यू हैव द टोटल, नाउ यू कैन फाइंड आउट लेफ्ट फ्रॉम हेयर. ओके, सो लेफ्ट विल बी टोटल माइनस राइट प्लस 1, दिस फार्मूला फॉर द लेफ्ट. And to calculate the right position you need to use total minus left plus 1. Okay, तो देखिए अगर हमें टोटल दिया है तो और लेफ्ट पोजीशन दी है तो हम राइट पोजीशन निकाल सकते हैं, और अगर लेफ्ट और राइट पोजीशन दी है तो हम टोटल निकाल सकते हैं. मतलब 3 वेरिएबल में से कोई भी 2 वेरिएबल दिए हैं तो हम तीसरे वेरिएबल को आसानी से निकाल सकते हैं. फाइन. यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट टॉप और बॉटम का भी आता है. इस तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा. द फर्स्ट थिंग हियर, दिस पोर्शन इज द टॉप एंड दिस वन इज द बॉटम हियर. ओके, एंड द रैंक ऑफ एनी पर्सन फ्रॉम द टॉप एंड द रैंक ऑफ एनी पर्सन इज फ्रॉम द बॉटम दैट इज गिवन टू यू. सो फ्रेंड्स, टोटल विल बी टॉप प्लस बॉटम minus 1, and from here if there are basically 3 variable 1, 2 and 3, any 2 is given, then you can find out the third one. अगर कोई भी 2 वेरिएबल दिए हुए हैं तो आप थर्ड वेरिएबल को आसानी से निकाल सकते हैं. टॉप और बॉटम के सेंस में बात की जाएगी, लेफ्ट और राइट में बात की जाएगी. तो यहाँ पर कुछ तरीके के क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, जैसे सपोज करिए आप लेफ्ट राइट या बॉटम पोजीशन निकाल के दिखाइए, या फ्रेंड्स ओवरलैपिंग के क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर, या आपसे पूछा जाता है बिटवीन निकाल के कैलकुलेट द बिटवीन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स बिटवीन दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन. And third one is interchanging the position. So we will decode all the questions step by step in the video section. Fine. Now first question is here for you. पहले क्वेश्चन की बात करते हैं. First of all I will read the question and after that I will solve the question. Ramesh is 38th from the right hand. If there are 65 students in the class, then find the rank फ्रॉम लेफ्ट हैंड. क्वेश्चन में फ्रेंड्स कहा गया है कि रमेश एक कैंडिडेट है
and his rank is given from the right end to you, 38, and total student is given, so you need to calculate his rank from the left end. Fine. Now see, this is your scale here, and this portion is the right end and this portion is the left end. ये आपका left end होगा. Okay. Now Ramesh is 38 from the right end. This position Ramesh is 38. That is Ramesh here. Now total students are 65. That means there are basically 65 students are in between. Okay. And you need to calculate the position from the left end. What will be the position of Ramesh from left end? Okay. So you know the formula here. Total is equals to left plus right minus 1. Total is given 65. Put the values here. 65 plus right position is given, and you need to calculate the left position here. Left. Okay. So right is given, left plus 38 minus 1. From here left position it will be 28. तो यहाँ से हमारी लेफ्ट की पोजीशन कितनी हो जाएगी? 28 हो जाएगी. ठीक है. इसको हमने क्या करा है? 65 और प्लस 1 66 हो जाएगा. इन 66 बी सब्ट्रैक्टेड 38 नंबर. नाउ इट बिकम्स 28. ओके. तो यहाँ से हमारी लेफ्ट की पोजीशन आ गई. तो देखिए क्वेश्चन बहुत बेसिक होंगे और ये बेसिक लेवल है. आगे हम काफ़ी और अच्छे लेवल की बात भी करेंगे. सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स. रमेश रैंक्ड 9th फ्रॉम द टॉप एंड 38 फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास. क्वेश्चन में कहा गया है कि रमेश एक बंदा है जिसकी टॉप से रैंक 9th है, बॉटम से 38 है और आपको टोटल बताना है. सो फ्रेंड्स हियर टॉप पोजीशन दैट इज 9th and bottom that is 38. Now you need to calculate the total number. So total will be top plus bottom minus 1. That means 9 plus 38 minus 1. So it will be 38 minus 1, that means 37. 37 plus 9 it will be 46. So the total कैंडिडेट है here इन द क्लास दैट इज 46. तो देखिए अगर हमें टॉप पोजीशन दी है, बॉटम दी है, तो हम टोटल निकाल लेंगे टॉप प्लस बॉटम माइनस 1 से. ये हमारे बेसिक 2 क्वेश्चन हो गए. अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं फ्रेंड्स. नाउ इंक्रीज द लेवल. लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 3 हियर. 3 क्वेश्चन की बात करते हैं. इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स. इन अ क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट्स, A's rank is 19th from the left and B's rank is 18th from the right hand. How many students are there in between A and B? तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक क्लास में 49 स्टूडेंट है और A की रैंक 19th है लेफ्ट हैंड से और B की रैंक 18th है राइट हैंड से. तो आपको ये बताना है फ्रेंड्स कि टोटल बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं. फाइन. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ड्रॉ अ स्केल हेयर. This one is your left hand and this one your right hand. Fine. In a class of 49 students, total number of students that is 49 is given here. Okay. The rank of A is 19th from the left hand. That means 19th from left hand and there is a person that is A here. And the position of B from the right hand is 18th. Assume this is B here and position is 18th from the right hand. Now question is asking you need to calculate how many person between A and B. You need to calculate A and B this distance. Okay. तो देखिए इस क्वेश्चन में टोटल 49 स्टूडेंट हैं. A की रैंक लेफ्ट से 19th है, राइट से 18th है और A और B के बीच में टोटल आपसे निकालने को बोला है. तो फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा. अगर यहाँ पर टोटल आपको दिया हुआ है, नाउ द टोटल इज गिवन टू यू एंड द रैंक ऑफ ए फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इज गिवन हियर. सो वी कैन फाइंड आउट द रैंक ऑफ ए फ्रॉम द राइट हैंड. वी कैन कैलकुलेट हियर. सो सी हाउ टू कैलकुलेट.
left of A is given, that is 19th, and total is given 49. Now what will be the rank of A from right end? So total is equals to left plus right minus 1. Now you need to calculate the value of right of A. So right will be total minus left plus 1. Now total is given here 49 minus what is the position of left end? Left end position is given 19th plus 1. So what is the position of this person from the right end? It will be, friends, 31 position. ओके 49 प्लस 1 50, 50 माइनस 19 दैट इज 31. तो देखिए अगर हमने अब यहाँ पर क्या किया है, ए की पोजीशन लेफ्ट हैंड से मुझे दी है, तो हमने राइट हैंड से ए की पोजीशन निकाल दी. कितनी आ गई? 31. अब मुझे ये पता चल गया है कि ये लेफ्ट एंड से पोजीशन देने के बाद राइट एंड से पोजीशन कितनी आ गई है? 31 आ गई है. तो यहाँ इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं? ये पोजीशन 18th है और ये हमारी 31 आ गई है. तो अगर मैं 31 में से 18th माइनस 1 अगर आपको बिटवीन निकालने हैं यहाँ पर, तो आपको क्या करना है? नाउ यू नीड टू डू द पोजीशन ऑफ ए दैट इज 31 है, 31 माइनस दिस सेक्शन द पोजीशन ऑफ बी दैट इज 18 एंड माइनस 1. if you need to calculate the middle elements in between here. Okay, so 31 minus 18 minus 1, it will be 31 minus 19, 31 minus 19, it will be 12. So friends, there are basically 12 candidate in between A and B. तो यहाँ पर हमारे कितने लोग हैं? बीच में 12 लोग होंगे. अब देखिए अगर हम बिटवीन निकालेंगे तो हमें एक एक्स्ट्रा -1 यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना होगा. ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक लेटर है वो 2 बार काउंट हो रहा है, तो उसको हमें एक बार हटाना होगा. ठीक है, क्योंकि एक ही बार काउंट करना है, इसलिए हमने यहाँ पर -1 से सब्ट्रैक्ट किया है. तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करना है? लेफ्ट हैंड से आपको लेफ्ट हैंड से पोजीशन दी है एक ही, राइट हैंड से पोजीशन निकाल दी. राइट हैंड से पोजीशन कितनी आ गई? 31. अब यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जब ये पोजीशन 31 आ गई है और इसके बीच में 18 दी है राइट हैंड से बी की, तो इन दोनों के बीच में हमें एलिमेंट पता चल जाएंगे ना. आप क्या करो, 31 में से ये 18 घटा दो और एक और घटा दो, क्योंकि एक वर्ड 2 बार काउंट हो रहा है. तो यहाँ से मुझे 12 बीच की डिस्टेंस मिल जाएगी. तो इन बिटवीन देयर आर बेसिकली 12 स्टूडेंट्स. ओके, इसको हम एक लाइन में भी कर सकते हैं. एक लाइन में अगर हमें करना है तो सीधे सीधे आपको क्या करना पड़ेगा? 49. अगर आपको मीडियम एलिमेंट्स निकालने हैं, ठीक है, तो आप करिए 49 माइनस 19 माइनस 18. ठीक है, तो अगर 49 में से आप 19 और 18, 19 और 18 कितने होते हैं? 37 होते हैं. 49 में से जब आप 37 घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 12 मिल जाएगा. इसको आप इन लाइन एक सिंगल लाइन में भी कर सकते हैं. ये इसका शॉर्टकट मेथड भी है. नाउ द शॉर्टकट इज टोटल minus 19th and 18th, so you will get the exactly middle element. तो आपको middle element यहाँ पर मिल जाएंगे. कितने middle element हैं? Fine. Now friends, let's move for the question number 4 here. अब हम नंबर 4th क्वेश्चन की बात करते हैं. 4th क्वेश्चन में कहा गया है in a class of 40 students, एक क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, whereas the rank of A is 13th from the left hand and B's rank is 14th from the right hand. ओके, तो ए की रैंक लेफ्ट से 13 है और बी की रैंक जो है 14 है राइट से. अब पर्सन सी, एक पर्सन वहां पर है सी जो एग्जैक्टली बीच में बैठा है ए और बी के. फ्रेंड्स एग्जैक्टली बिटवीन का मतलब होता है कि उस पर्सन जो बीच में बैठा है उसके लेफ्ट और राइट में सेम क्वांटिटी के पीपल होंगे. फाइन. सो यू नीड टू कैलकुलेट व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द राइट एंड. नाउ सी दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सी हियर फ्रेंड्स, this is your scale here. Now total is given 40 because there are basically 40 students. The rank of A is 13 from left hand. This one is your left hand, this one is your right hand. So 13 from the left hand A, and the rank of B 14 from the right hand. So it will be B here. Okay, and friends C exactly sitting between A and B, that means C will be in between A here. Okay, now you need to calculate
the rank of C from the right end. Fine. So friends, the rank of A from the left end is given here 13. So we can calculate the rank of A from the right end. Okay. So it will be, total is given, the rank of A, the rank of A from right end. So it will be total minus left plus 1. So it will be friends 40 minus 13 plus 1. Now the right side rank, that is 28. तो हमारी राइट से रैंक कितनी आ गई? ये हमारी आ गई 28. तो देखिए ए की रैंक जो है लेफ्ट से 13 दी है और टोटल दिया हुआ है, तो राइट से हमने रैंक निकाल दी ए की, ये 28 आ गई. अब देख सकते हैं ये मुझे 28 मिल चुका है और यहाँ पर बी की रैंक कितनी है? ये फ्रेंड्स क्वेश्चन में ही दी हुई है 14th. ठीक है. तो बिटवीन निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था? बिटवीन, इफ यू नीड टू कैलकुलेट द बिटवीन नंबर हियर, सो जस्ट 28 माइनस 14 माइनस 1, 28 माइनस 14 माइनस 1, सो इट विल बी 13 फ्रॉम हियर. तो यहाँ से हम 13 डायरेक्टली निकाल सकते हैं. अब ये हमारा बिटवीन निकल के आ गया. ठीक है. तो हमें ये पता है कि ए और बी के बीच में देयर आर बेसिकली 13 पीपल इन बिटवीन ए एंड बी. So we can say A and B, there are basically 13 people, and C exactly between this place. So friends, there will be 6 person this side, 1 2 3 4 5 and 6, and there are 6 person in this side, 1 2 3 4 5. फाइन. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 6 लोग एग्जैक्टली इनके बीच में बैठे हुए हैं, जस्ट सेम पैटर्न में. ओके. तो अगर आपको यहाँ से इसकी रैंक निकालनी है राइट एंड से, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्या करेंगे? जब हमें राइट एंड से रैंक निकालनी है, तो देखिए टोटल 13 पीपल हैं इन दोनों के बीच में, और 6 इधर हो गए, 6 इधर हो गए, और बीच में सी हो गया. ठीक है. तो सी के इस साइड में 6 है, इस साइड में 6 है, और बीच में सी है, तभी तो सी को मिलाकर 13 हो गए. तो अगर C की राइट पोजीशन से निकालनी है, C इज रैंक फ्रॉम राइट एंड, C इज रैंक फ्रॉम राइट एंड, तो यहाँ आपको क्या करना है? यहाँ तक आपके 14 है प्लस 6 प्लस 1, तो हम क्या करेंगे? 14 प्लस 6 प्लस 1, क्योंकि C और इसके बीच में 6 लोग बैठते हैं, तो 14 प्लस 6 और C तक की पोजीशन निकालनी है, तो क्या हो जाएगा? 1. नाउ इट विल बी 14th प्लस 6 प्लस 1, सो इट विल बी 21st पोजीशन है. ओके. तो यहाँ से हमारी पोजीशन कितनी हो जाएगी? 21st पोजीशन. ओके. तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, कि आपको ए की पोजीशन दी है लेफ्ट हैंड से, तो हमने ए की राइट साइड से हमने ए की पोजीशन निकाल दी. जब हमने ए की पोजीशन यहाँ से कैलकुलेट कर ली है राइट और लेफ्ट से, तो यहाँ पर टोटल हमारे कैंडिडेट निकल के आ गए 13. अब सी एग्जैक्टली बीच में बैठता है, तो हम ये कह सकते हैं सी के इस साइड में 6 लोग होंगे, सी के इस साइड में 6 होंगे. अब यहाँ टोटल आपको जोड़ने हैं, तो यहाँ तक आपने 14 जोड़ लिए और बचे हुए 6 जोड़ लो और प्लस 1 जोड़ लो, तो आपको सी की पोजीशन राइट हैंड से पता चल जाएगी. ओके. यही आपको फॉलो करना है. I hope this question clears to you. Now friends, let's see the last question here, number 5. अब हम 5th क्वेश्चन की बात करते हैं. 5th क्वेश्चन में कहा है कि सोहन इज 23rd फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड रीमा इज 18th फ्रॉम द राइट हैंड. यहाँ पर 2 लोग हैं, सोहन और रीमा. सोहन की पोजीशन लेफ्ट हैंड से 23rd है, रीमा की पोजीशन राइट हैंड से 18th है. एंड यहाँ पर एक चीज़ और लिखी हुई है, Sohan is 23rd from left and Rima is 18th from right and 6 to the right of Sohan. तो देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर बताना चाहूँगा. अगर आपके लिए who, whom and whose, these are the certain words, and while एंड व्हाट, अगर ये वर्ड हमारे क्वेश्चंस में दिए हुए हैं, इफ फ्रेंड्स हु, whom and whose and while and what, these kind of word are used in our question, that means
these words are used for the nearest one, ये जो सबसे नज़दीक होगा उसके लिए यूज़ होगा। और जो and while and word, these are the introductory word and would refer to the first one. That means we can say first one, जो सबसे पहले दिया होगा उसके लिए फर्स्ट वन ऑफ द स्टेटमेंट, जो सबसे पहले दिया होगा उसके लिए ट्रीटमेंट इसका होगा। और ये हमारे इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट को, इंट्रोडक्टरी वर्ड को रेफर करते हैं। ओके, तो यहाँ से आप समझ जाएंगे। सेम क्वेश्चन एंड वाइल एंड, तो यहाँ पर एंड का यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, ये जो एंड लिखा हुआ है इसका यूज यहाँ पर होगा, तो ये किसको होगा, ये फर्स्ट वन को रेफर करेगा। फाइन, अब हम क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं फ्रेंड्स। सोहन इज 23rd फ्रॉम द लेफ्ट एंड रीमा इज 18th फ्रॉम द राइट एंड रीमा इज 16 टू द राइट ऑफ सोहन। तो ये रीमा के लिए यूज हुआ है। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एक अपनी स्केल क्रिएट कर दी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्रिएट आवर स्केल हियर, दिस साइड इज लेफ्ट हैंड, दिस साइड इज राइट हैंड। नाउ सोहन इज 23rd फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, so it will be 23rd position from the left hand. This is Sohan. Now Rima is 18th from the right hand. Rima is 18th from the right hand. And 6 to the right of Sohan. This person is Sohan. That means first, second, third, fourth, fifth and sixth. 6 to the right of Sohan. The position of Rima that is given here. Okay. तो यहाँ पर कहा गया है कि लेफ्ट से 23 नंबर पर सोहन है और राइट से 18 नंबर पर रीमा है, लेकिन सोहन के 6 लेफ्ट 6 राइट पोजीशन पर रीमा है। तो सोहन यहाँ पर है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6 पर कौन है, ये है रीमा। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, नाउ हियर वी कैन कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ सोहन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रीमा फ्रॉम द left hand. So the position of Rima from the left hand, it will be 23rd plus this position, so it will be 29th. Fine. Now you need to calculate the total students in the queue, so it will be left plus right minus 1, and we know the position of Rima from the left hand, that is 29th, and from the right hand, that is 18th and minus 1. So now it will be 47 minus 1, that is 46. So 46 will be your आंसर। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से मुझे लेफ्ट साइड से सोहन की पोजीशन दी थी, राइट से रीमा की पोजीशन दी थी। सोहन के 6 राइट में रीमा बैठी हुई है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6 राइट में बैठ गई। तो यहाँ से लेफ्ट से पोजीशन क्या हो जाएगी, जब 23 ये है और 6 पोजीशन ये है तो कितनी हो जाएगी, 29 हो जाएगी। साथ में मैं कह सकता हूँ जब मुझे लेफ्ट पोजीशन मालूम चल गई रीमा की और राइट पोजीशन दी हुई है, तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 से हम टोटल निकाल सकते हैं। और यही क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्यू। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद कुछ हम और इसके थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें इंटरचेंजिंग द पोजीशन एंड समथिंग लाइक। ओके, नाउ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, काइंडली लाइक दिस वीडियो, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एंड फ्रेंड्स शेयर दिस वीडियो अमंग योर ऑल द फ्रेंड्स। यू कैन ज्वाइन आवर फेसबुक कैफ एकेडमी ग्रुप। आप हमारा कैफ एकेडमी का फेसबुक पर ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको सारे के सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे और वहां पर लाइव क्वेश्चंस क्लासेस होती हैं जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और साथ में फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।